नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। जिला परिषद मायाबंदर ऑफिस को कोर्ट द्वारा सील किया गया। जिला परिषद द्वारा कॉन्ट्रैक्टर अतुल धनोतिया को पेमेंट नहीं करने की वजह से कोर्ट ने कहा कि जिला परिषद ऑफिस को बेचकर अतुल धनोतिया को पेमेंट करे। इसी सिलसिले में कोर्ट की टीम द्वारा जिला परिषद ऑफिस को और जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल को सील किया गया। अतुल धनोतिया को जिला परिषद द्वारा 2017 में पेमेंट करना था। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टोकापुर में एक कलवेट का निर्माण किया गया था, लेकिन वह कलवेट बारिश में बह गया, जिसकी वजह से सीईओ जिला परिषद ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से किया मना। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अखिल छाबरा के साथ। जिला परिषद के ऑफिस के यहाँ पे जहाँ पर यहाँ सीलिंग का प्रक्रिया कर रखे है और जो कि यहाँ कई कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ना मिलने की वजह से उन्होंने बहुत सारा विवाद उठाए इस चक्कर में। तो आइए हम इस बारे में हम बात। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ही ऑफिस सारे कोर्ट के मेंबर्स आ चुके हैं एंड सारी प्रक्रिया अब समाप्त होने को आ रही है। मेन ऑफिस को सील करने जा रहे हैं तो सारे ऑफिस के स्टाफ और कोर्ट के जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ से, तो अभी सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले कुछ चंद मिनटों में जो है ऑफिस को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और अगले आदेश तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो, हम अभी असिस्ट करने के लिए टीम। हाँ भैया, वो कोर्ट की टीम आई है, वो बस वो चेक कर रहे हैं। हाँ नाजिर जी, आप नाजिर है ना? जी साहब। भैया वो कोर्ट से आए हुए ना, तो वो चेक कर रहे हो, सब वहीं कवरेज कर रहे आप बताइए। हम लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी उनसे बात कर रहे हैं। बाकी लोग इधर से भी था, बाकी लोग पुलिस को किसका, बाकी लोग यहाँ बाकी लोग तो नहीं है, सबका इंडिकेट चेक करा, देखो बराबर देखो। ठीक है। नाम क्या? हाँ भाई आप सबको चेक करते हैं। ठीक है। सारे पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में, सारे स्टाफ की मौजूदगी में ये इस जगह को सील करा जा रहा है। एक बार ये देखते हैं कि सारे कोर्ट स्टाफ, जितने भी कोर्ट स्टाफ आए हुए थे जो कि यहाँ पर अपने अपने साइन अथॉरिटी जो लगा चुके हैं यहाँ पर जो सीलिंग के हिसाब से, एंड सारे अटैच कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आप सारे कुछ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी कोर्ट स्टाफ आए हुए जो कि हमारे नॉर्दर्न मिडिल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से ये ऑर्डर जारी किया गया है और अब ये पूरी तरह से सील हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी कॉन्फ्रेंस हॉल को भी सील करा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी अंदर जितने भी एसेट्स हैं सबको सील किया गया है और साथ ही साथ ये मॉर्चरी वैन को भी सील करा गया है। जो इसके सारे जितने भी एसेट्स है, जितने भी जिला परिषद ऑफिस के जितने भी एसेट्स हैं, सबको एक एक सील किया जाए, चाहे वो गाड़ी हो या अंदर के एसेट्स हो, सब कुछ आप देख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल को भी अभी सील, पहले मेन बिल्डिंग को सील किया गया, अब कॉन्फ्रेंस हॉल को भी सील करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दो ताले लगा रहे हैं। बात करते हैं गणेश प्रकाश जी से, जो कि जिला परिषद मेंबर थे और जो कि इन्हीं के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ था। जो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए गए थे तो इन्हीं के नेतृत्व में उठाए गए थे। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनके इस बारे में। गणेश जी, आप बताएंगे कि आज ये जो कार्य हुआ है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि हमारे एक नॉर्थन मिडिल अंडमान की एक ऐसा एक ऑफिस है जिसमें डेमोक्रेटिक चीफ यहाँ पे बैठता है, इस नॉर्थन मिडिल अंडमान के, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब बैठते हैं। और इस ऑफिस के माध्यम से कई सारा बड़े बड़े काम जो दूर दराज एरिया के विलेज लेवल में बहुत सारे रोड, कल्वर्ट, ऑफिसेस, आंगनवाड़ी, इस तरह के कई सारे काम किए हैं। लेकिन आज ये बड़ा दुखदेही है कि हमारे इस ऑफिस को सील किया गया है। अब कोर्ट की वो अपनी कार्रवाई है, उस पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट जो निर्णय लेती है, जो सही समझती है, उसी को जो है अपने हिसाब से वो काम करती है। लेकिन सुनने में ये आया कि जो काम हमारे एरिया की थी कलवट, वो कलवट का पेमेंट नहीं हुआ, जिसको लेकर के कॉन्ट्रैक्टर अपना जो है कोर्ट में अपना केस फाइल किया और कोर्ट ने इनको डिसाइड किया था कि पेमेंट जो है एक टाइम बॉन्ड दे करके इस टाइम के अंदर में पेमेंट किया जाए, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिला
और कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसा लगा करके, अपनी खुद के पॉकेट के पैसा लगा करके जब काम करता है, एक एरिया के जब डेवलपमेंट करता है, उनको जो है समय पे पेमेंट मिलना चाहिए। जी। लेकिन आज जो है उनको करीबन 10-12 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है, और वो एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमेशा मतलब फ़्लाइट से टिकट लेकर के आना जाना, उसमें भी कई सारा पैसा उनका खर्चा हुआ है, ये भी सुनने को आया। लेकिन आज कुछ भी हो, लास्ट में देखते हैं कि बस इस ऑफिस में इतने मतलब डेली रिटर्न के बच्चे हैं, वो बच्चे लोग को जो है करीबन 3 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है, ऑफिस ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है, आज इलेक्शन होना चाहिए। आज पिछला 1 साल से देखने को मिल रहा है यहाँ में कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है, जिसके वजह से यहाँ पे किसी के पास में जाके अपने बात को रख नहीं पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे काम जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी। इसके लिए मेरा आपसे ये भी मतलब प्रार्थना है, प्रशासन से ये भी हमारा प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर में इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद में यहाँ की मतलब ऑफिस जो है फुल सेटअप में आए। जी। तो सर जैसे अभी आप जैसे ज़िला परिषद ये ऑफिस बंद हो चुका है, तो इससे आप खुद जानते होंगे कि पंचायत के सारे सैलरीज़ के जितने भी स्कीम्स है वो यहीं से बनती है। अब वो उन बाकी स्टाफ्स का क्या होगा, जो वहाँ के जो स्टाफ्स है उनके लिए क्या होगा? अब इसमें तो देखना पड़ेगा रुक के कि जो कोर्ट की जो आदेश है उस हिसाब से अगर पेमेंट जल्दी से जल्दी उस कॉन्ट्रैक्टर को हो जाए तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट क्या करना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक एमिकेबल सेटलमेंट बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगी इस पर। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो डेली रिटेड बच्चे हैं जिसको मतलब यहाँ से परिवार चलती है, उनके भी जरा सा मतलब देखना होगा, सोचना होगा कि कैसे मतलब उनका भी परिवार चले। आज जो है 3-4 महीना से उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, और कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब उनको बिना बोले जो है उनको काम से बैठा दिया जाता है, उसके बाद में देखते हैं उन लोग रोड रास्ता में यहाँ से भटकता है। एक बच्चा लोग जो है 10 साल से 12 साल से 8 साल से काम कर रहा है, जिसको इसके बाद में उसको स्कोप ही नहीं है, उनके लिए भी ज़रा सोचना होगा। तो सर जैसे कि ये ज़िला परिषद के जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिन्हें जो यहाँ के सीईओ है, तो सर उनका इस बारे में कुछ एक्शंस नहीं है सर, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, उस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा कि मतलब फ़ंड का क्या माने इनके हाथ में कितना फ़ंड है और वो कैसे मतलब फ़ंड को रिलीज़ किया जाएगा, ये तो ऑफिशियल प्रोसीजर है। और मैं तो मतलब एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर अगर काम किया है, उनको पैसा मिलना है तो उनको मिलनी चाहिए, वो कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना एडजस्ट करके वो पेमेंट को देना चाहिए। सर जैसे हमारे सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि कल जो है बिल बनाया जा रहा था, तो सर अगर ये बिल जब कोर्ट के आदेश के बाद जब कल बनाया जाता तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया था? क्या ये यहाँ के जो स्टाफ है क्या वो इतने ढीले हो चुके हैं, या अपने काम को ठीक से नहीं करना चाहते, या वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे? इस विषय पे क्या बोलेंगे सर आप? नहीं, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर वर्क का जो है, ये पर्टिकुलर वर्क में एक इश्यूज़ भी हुआ था। वो कलवर्ट जब बनाए थे, वो कलवर्ट था, उसके बाद में वो कलवर्ट जो है गिर गया। आज जो है ये कलवर्ट वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा है वो जगह पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का क्लेम ये है कि जैसे मतलब इंजीनियर्स के सुपरविज़न पे मैंने वो कलवर्ट की काम की, और अगर कलवर्ट गिर गई तो वो उनका जो है डिज़ाइन के फेलियर है। यही चीज़ ले करके इन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था। तो आज अगर उसके बाद में आज कोर्ट जब ऑर्डर किया है तो उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, और इस बीच में ये लंबा प्रोसीजर जो है यही कोर्ट के चक्कर में ही मतलब ये लंबा खींचा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे अभी हमें ये पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट है 20,27,227 रुपये कुछ बैठ रहा है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट। तो सर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कौन पे करेगा? देखिए, कोर्ट तो बोल दिया है सीधा सीधा कि मतलब इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में उनको पेमेंट करना है, और कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं होता है। जब कोर्ट डिसाइड कर दिया तो वो तो पेमेंट उनको देना पड़ेगा। मेरा यही सवाल है कि ये पेमेंट कौन पे करेगा? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन देगी? ये बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन साथ में और एक बात मैं बताऊँगा, ये खाली मतलब ये शुरुआत है जहाँ तक मेरे को बाहर से खबर मिल रहा है। और इस तरह कई सारे पेमेंट्स है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट अभी रुका हुआ है। खाली मतलब ये अध्यक्ष ऑफिस से खाली नहीं, ये PRI में भी है, PWD में भी है। अब ये सुनने को मिल रहा है कि मतलब जो अतुल धनोटिया जी कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने जो मतलब एक रास्ता पकड़ के जो रास्ता दिखाया है, ये कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी जो है पूरा खुश है आज के तारीख में कि मतलब ऐसे भी हो सकता है, हमको न्याय मिल सकता है। तो उस हिसाब से मतलब जो है सारे कॉन्ट्रैक्टर अब जो है सब अपने अपने कोर्ट में जाने का मतलब जो है रास्ता बना रहे हैं। उसीलिए मैं ऐसा ना हो तो मेरा ये प्रशासन से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट मिलना है उनको टाइम में काम भी करवाइए और उनको पेमेंट भी दे दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अतुल जी, अभी जैसे आपके सामने और जितने भी प्राइवेट बंदे थे और ऑफिस के स्टाफ, पुलिस प्रशासन के सामने सब ये ऑफिस को सील करा गया है, दोनों बिल्डिंग्स को सील करा गया है, तो आप इस फैसले से खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं।
तो सर अभी जैसे अभी आपके सामने सारे कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स आके सील कर गए, तो सर किसी बात की शिकायत की कोई किसी प्रकार की अड़चन आई आपको? नहीं, कोर्ट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, सारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था उन लोग के तरफ से। हाँ, सीईओ साहब का पीए बड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। आई थिंक दैट इज नॉट राइट ओके टू record court proceedings like this unauthorized way, and his behavior was very bad. Being an SDM, he shouldn't have stopped you, because freedom of press is something that is enshrined in the constitution. एग्जैक्टली। So this is something he's gone against the constitution. Instead of protecting it, he's destroying it. Yeah. So I don't know what he's doing with the people around over here. Yeah. Like my friend Ganesh said, there are so many things, you know, Are going stuck on through- and you know a lot of people are going to file a case. I think they should do it. Exactly. Because the law specifies करना चाहिए। जी बिल्कुल, करना है, अपना हक के लिए लड़ना है। बिल्कुल प्रोटोकॉल सबके लिए इक्वली फॉलोज होती है। Right. थैंक यू सो मच सर। Thank you. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।